हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है निमकी। नमकीन भी बोल सकते, निमकी भी बोल सकते, जो जैसे बुलाते हैं। तो देखिए, ये छोटा छोटा और त्रिकोण निमकी मतलब त्रिभुज निमकी जो हम लेयर बाई लेयर बनाया है। तो कैसे मैं बनाई हूँ और किस तरीके से इतना खस्ता बन के रेडी हुआ है, उसे देखने के लिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करते हैं सभी को अच्छा लगेगा। अच्छा लगने से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए, 500 ग्राम तक मैदा ले ली हूँ, उसमें डाल दी हूँ काला जीरा, नमक और शक्कर। शक्कर, नमक, काला जीरा डाल के तेल डाल दीजिए। थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही डालिए, पूड़ी में जैसे तेल डालते उससे थोड़ा ज़्यादा। अच्छे से तेल डाल के उसको हाथों में थोड़ा सा चुटकी भर, मतलब इस मैदे के अंदाज से मैं 2 चुटकी सोडा डाली थी, खाने का सोडा। इसके कारण जो छोटा वाला निमकी है फूल के रेडी हुआ था। बड़ा वाला निमकी क्यों नहीं फूला वो मैं आगे आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। तो देखिए, अच्छे से सभी को मिक्स कर लिए। अच्छे से हाथों के मदद से मसल मसल के आटे को मिक्स कीजिए, मैदे को मिक्स कीजिए। उसके बाद हाथ के एक मुट्ठी में लेके देखिए, ऐसा आ रहा है, तभी आपको समझ जाएंगे कि इसमें मोयन हो चुका है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से एक सख्त मतलब डो बना लीजिए। रोटी नरम होता है, पूरी उससे थोड़ा सा सख्त। ये जो है पूरी पराठा से भी सख्त डो बन के रेडी होगा। तो देखिए, एकदम थाली में नहीं लगा है, थाली एकदम क्लीन है। तो ऐसे ही अच्छे से गूंद लीजिए। उसके बाद थोड़ा हाथों से मसल मसल के ऐसे तोड़ तोड़ के 2-3 बार अच्छे से कीजिए। जितना आप अच्छे से इसे डो को बनाएंगे उतना ही आपका निमकी खस्ता और नरम, मतलब खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि आप मतलब बना के नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बना के आधा 1 घंटे के लिए रेस्ट टाइम के लिए रख दीजिए। तो देखिए, मैं इसमें ना अजवाइन भी डाली थी, जो कैमरा बंद हो जाने के कारण आपको दिखा नहीं पाई थी, इसलिए दिखा देती हूँ। ऐसे इतना अजवाइन लेके हाफ स्पून ऐसे हाथों से मसल मसल के फिर उसमें मिक्स कीजिएगा। मतलब पहले ही मिक्स करके आटा को गूंदिएगा। मैं पहले ही मिक्स कर दी थी, जो कैमरा बंद हो गए थे इसलिए दिखा दी हूँ। अभी 1 घंटा हो चुका है, लगभग 1 घंटा। उसके बाद देखिए, 2 रोटी होता है ना, उतना बड़ा बड़ा लेची कट कर लीजिए। उसके बाद चाकी में, मतलब बेलन चक्का बोलते हैं ना, चक्की में ऐसे रख के पूरा राउंड करके जितना चक्की है वैसा ही पतला करके बेल लीजिए। ऐसे ही आप खींचेंगे ना, ये मैदे का है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आटे का है तो थोड़ा ध्यान से देख के कीजिएगा। तो ऐसे पहले लंबाई से फिर चौड़ाई से कट कर लीजिए तो नमकीन का शेप आ जाएगा। आप में से कौन कौन घर में इसे बना के खाते हैं और पता ही ये नमकीन क्या है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जिनको पता नहीं है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। एक बार देख के ट्राई करेंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही खस्ता निमकी बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए, कट कर ली हूँ। अभी हम एक प्लेट में बटर पेपर रखे हैं। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो थोड़ा सा थाली में अ, तेल को लगा के फिर ऐसे देखिए, ऐसे शेप आए हैं। और साइड का शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है क्योंकि वो छोटा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं है, हम घर में ही बनाएंगे। तो सभी को नमकी को थाली में उठा लेंगे। तो ऐसे करते करते 3 लेची हम कट कर रहे थे, 3 लेची को पूरा कर लेंगे। और उसके बाद जो बचे थे उससे हम त्रिभुज या त्रिकोण निमकी बना के रेडी करेंगे। तो आपको कौन सा निमकी अच्छा लगा, ये छोटा वाला या त्रिकोण निमकी? मुझे तो ज़्यादा त्रिकोण निमकी पसंद है। दोनों ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा बोलेंगे तो त्रिकोण निमकी बोल देंगे। तो आपको कौन सा अच्छा लगा और बना के ट्राई करके कौन सा ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, पूरी से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, थोड़ा सा ऐसे कट कर लीजिए। उसके बाद एक लंबाई से
थोड़ा सा बेल लीजिए। पहले लंबाई से बेल के फिर उसको फोल्ड कर देंगे, फिर एक बार चौड़ाई से बेलेंगे। ऐसा ही सेम मेथड से एक फोल्ड, फिर चौड़ाई से बेल के और एक फोल्ड। बस हो गया हमारा त्रिभुज। तो ऐसे हाथों के मदद से भी दबा सकते हैं, और मैं थोड़ा सा बेलन से दबा दूंगी कि लेयर ना खोले। तो एक एक करके पूरा इसे भी बना लेंगे। तो देखिए हर एक, पहले मैं उधर मतलब आपके पास अगर जगह है तो आप एक गैस में तेल चढ़ा के बेल बेल के कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के कारण ऐसे पूरा एकदम सभी को बेल ली हूँ, त्रिभुज निमकी को भी और छोटा निमकी को भी। इसके कारण भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपको देख के ही समझ में आ रहा है। मैं जब फ्राई करूँगी तभी भी आप देख के समझ जाएंगे। और देखिए ये फूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं फोक के मदद से, कांटा चम्मच के मदद से इसे होल कर दी हूँ। ये स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, नहीं तो पूरी जैसा फूल जाएगा, फिर लेयर टूट जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो ये स्टेप याद करके कर लीजिएगा। तो देखिए त्रिभुज निमकी भी हो चुका है, मतलब त्रिकोण निमकी और छोटा निमकी पूरा रेडी। अभी हमारा तेल भी गरम हो चुका है, जैसे समोसा का तेल गरम करते हैं वैसा ही गरम कर लीजिएगा, और पूरा मुट्ठी भर लेके डाल दीजिएगा। जितना आपका तेल डालेंगे उतना क्वांटिटी में डाल दीजिएगा। आप जैसे तैसे डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक के साथ एक बिल्कुल नहीं चिपकेगा। इसलिए मैं छोटा वाला निमकी जो है, मैं 2-3 स्टेप आपको फ्राई करके दिखा दी हूँ कि एक के साथ एक नहीं चिपका है। लेकिन बड़ा वाला निमकी को एक ही बार मैं फ्राई करके दिखाई हूँ, क्योंकि वो तो चिपकने का काम ही नहीं है, वो तो आपको पता ही चलेगा। लेकिन ये आप सोचेंगे कि एक साथ थाली में रख दिया तो चिपक जा सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसा करिएगा, बस एक के साथ एक अलग हो जाएगा, कोई एक के साथ एक नहीं चिपकेगा, और सब भी फूल के एकदम खास्ता निमकी बन के रेडी होगा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये निमकी वाला रेडियो? मेरा हर एक रेसिपी देखिए, हर एक वीडियो को देखिए, मैं शॉर्ट लॉन्ग सभी देती हूँ। आप लोगों को देख के मैं अच्छा ही लगेगा, आशा करती हूँ। मेरा हर एक रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो लोग नए देख रहे हैं, जो लोग मेरा नया फ्रेंड है, ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में रहते बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि मैं जब भी जो भी वीडियो छोड़ूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए कितना मतलब साउंड आ रहा है, खस्ते खस्ते बन के निमकी रेडी हुआ है। तो देखिए एक एक करके ये त्रिकोण निमकी मैं छोड़ दी हूँ। फिर इसे भी धीमी फ्लेम पे, मतलब ये थोड़ा सा फ्राई होने के बाद लो हाई टू मीडियम कीजिएगा। नहीं तो अगर आप आँच ज़्यादा कर देंगे ना फ्लेम को, तो अंदर से तो पकेगा नहीं, लेकिन बाहर से बहुत ही जल्द गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो धीरे धीरे कुछ टाइम लेके इसे फ्राई कर लीजिएगा। इसे भी पूरा गोल्डन ब्राउन होने के बाद उठाइएगा। अगर जल्दी से हो जाएगा तो पूरी जैसा बन जाएगा, नरम हो जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे क्रिस्पी करके बना लेने से ये पूरी जैसा नहीं बनेगा, नमकीनी बनेगा। मेरा हस्बैंड को मैं गरम गरम खिलाई थी तो बोल रहे बहुत अच्छा बना है। तो आप लोग भी गरम गरम सर्व कीजिए, या भाई दूज में भाई लोगों का प्लेट में मिठाई के साथ एक नमकीन ज़रूर रख सकते हैं ऐसे। तो आप लोग कौन बनाया है, कौन कैसे खाते हैं, मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों का कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी कि आप लोगों का मेरा रेसिपी कैसा लग रहा है या कैसा लगता है, और कौन कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए आज के लिए रेसिपी इतना ही, आगे और भी रेसिपी लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।